हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इंटीग्रेशन का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है प्रीवियस सेशन से। तो हमने प्रीवियस सेशन में ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किया था। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है एपीआई और क्या होता है टाइप्स इंटीग्रेशन के, सब कुछ हमने डिस्कस किया है थियोरेटिकली। तो आज के सेशन में अब हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं हम आज के सेशन में। आज हम देखेंगे एपीआई कंसेप्ट क्या होता है, difference between JSON and XML, difference between REST and SOAP protocol and what is Postman। ये आज हम theoretically देखेंगे। नेक्स्ट सेशन से इसके हम प्रैक्टिस एग्जांपल लेंगे। सब कुछ ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यूपीआई कंसेप्ट के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। हमें पता है अगर हमें थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, थर्ड पार्टी को कॉल करना डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो एपीआई कंसेप्ट अगर हमें किसी भी थर्ड पार्टी को कॉल करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, तो उस टाइप पे हमें तीन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, तीन पैरामीटर्स। फर्स्ट रहता है डेटा मीन्स मैसेजिंग फॉर्मेट, सेकंड रहता है प्रोटोकॉल एंड थर्ड होता है कम्युनिकेशन। तो डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट क्या होता है? इट इज सिंपल टर्म्स ऑफ डेटा मैसेजिंग फॉर्मेट रेफर to the structure of message for exchanging data between two system। हम एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों सिस्टम में, दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग टेक्नोलॉजी है तो भी हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मतलब हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए। तो ये सब कुछ जब हम प्रैक्टिस इसका लेंगे, प्रैक्टिस एग्जाम्पल जब देखेंगे, तब ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे। तो एपीआई तो डेटा एक्सचेंज करने के लिए दो फॉर्मेट रहते हैं मैसेजिंग फॉर्मेट। फर्स्ट रहता है जेसन और एक्सएमएल। तो ये डिस्कस करेंगे हम जेसन एंड एक्सएमएल क्या होता है। तो जेसन मीन्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको ही हम बोलते हैं। इट इज डेटा बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। तो इट इज कॉमनली यूटिलाइज इन अ वेब एप्लीकेशन फॉर डेटा ट्रांसमिशन such as sending the data from server to the client to be display on the web page or vice versa। अगर हमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर हमें डेटा एक्सचेंज करना है, मीन्स दो सिस्टम अलग अलग है, दो टेक्नोलॉजी अलग अलग टेक्नोलॉजी है और दोनों सिस्टम में हमें डेटा एक्सचेंज करना है, तो ये जेसन फॉर्मेट का हम यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मेट या एक्सएमएल का यूज कर सकते हैं। तो ये जेसन हम देख रहे हैं, इसका सिंटैक्स देखेंगे कैसे हम राइट करेंगे। अगर हमें कॉल करना है थर्ड पार्टी को, अगर हम मैसेजिंग फॉर्मेट कैसा रहेगा इसका, ये इनपुट देना है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे स्टार्ट होगा ये कर्ली ब्रैकेट और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉन्टैक्ट, ये ऑब्जेक्ट नेम है और ये फर्स्ट नेम जेसन, लास्ट नेम देख सकते हैं, ये फील्ड नेम है। अगर हमें ये कम्युनिकेट करना है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा, फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं हमारे ऑर्ग में, देख सकते हैं हम ये कॉपी करेंगे, ये रहता है जेसन फॉर्मेट। देख सकते हैं डेवलपर कंसोल हम ओपन करते हैं, तो मीन्स हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इसका पर्पस यूज करते हैं। तो ये रहता है जेसन फॉर्मेट हमारा, ये कर्ली ब्रैकेट्स। अगर हमें और डेटा यहाँ पे फेच करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमें और फील्ड का डेटा यहाँ पे एंटर करना है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें कॉमा, हमें रेटिंग चाहिए। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम रहता है, लास्ट नेम रहता है और फोन नंबर और फ्लैक्स नंबर चाहिए। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, उसके बाद कोलन, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं जो भी रहेगा। तो इस टाइप का सिंटैक्स रहता है। ऐसे ही हमें
ये हम मैक्सिमाइज करेंगे तो देख सकते हैं अभी ये अगर ये हमारा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट रहा है। अगर हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट का डेटा फेच करना है तो हमें इसका सिंटेक्स कैसे होगा, करली ब्रैकेट से इसका स्टार्ट होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अकाउंट अकाउंट, फिर उसके बाद कोलन, और अभी हम यहाँ पे ये देते हैं करली ब्रैकेट, और ये यहाँ पे फिर फील्ड नेम देंगे। करली ब्रैकेट में जो भी हमें फील्ड नेम चाहिए, रेटिंग फॉर एग्जांपल नेम फील्ड रहती है, यहाँ पे नेम दे सकते हैं, रेटिंग, ये सब इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा रहेगा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये इसका सिंटैक्स रहता है, रेटिंग, देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग। इस टाइप से हम यहाँ पे डेटा फॉर्मेट दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। तो यहाँ पे उसके बाद में ये जो हमने डेटा ये इनपुट दे सकते हैं जेसन फॉर्मेट से, और ये प्रीवियस सेशन में एग्जांपल भी देखा था बीएफ पेज का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। तो उसके बाद में सेकंड क्या होता है, एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल फॉर्मेट क्या कैसा होता है, ये देखते हैं आप। ये एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज सिमिलर टू एचटीएमएल। जैसे एचटीएमएल होता है वैसे ये एक्सएमएल होता है, बट इट इज डज नॉट हैव प्री डिफाइंड टैग। बट मतलब ये भी एक्सएमएल ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे एचटीएमएल रहता है, पर एचटीएमएल में हमें पता है इसमें ऑलरेडी टैग डिफाइंड रहता है, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। तो जो भी हम टैग, बोल्ड टैग, तो ये जो टैग है ये एचटीएमएल में डिफाइंड रहते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज में, स्ट्रॉन्ग टैग। तो इस टाइप के जो टैग है ये प्री डिफाइंड होंगे, बट एक्सएमएल में टैग होंगे लेकिन हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हमें इंफॉर्मेशन हम फेच कर रहे हैं तो हमें इसका एक टैग बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट, ये प्री डिफाइंड नहीं है। तो मीन्स ये हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये टैग जनरेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ये टैग है, ये ओपन टैग, ये क्लोज टैग। देख सकते हैं हम यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं हम डेवलपर कंसोल में, ये एक्सएमएल लैंग्वेज का कॉपी, तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये है जेसन फॉर्मेट था पहले, ये एग्जांपल है हमारा एक्सएमएल का, और ये है हमारा जेसन का। जेसन तो एक्सएमएल के एग्जांपल में क्या होगा, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी हमें एक रिक्वेस्ट टैग यहाँ पे क्लोज होगा, ये हमने रिक्वेस्ट भेजा है, ये टैग क्लोज होगा, मैं इसको ही हम टैग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेम एग्जांपल हम नीचे देख रहे हैं, ये जेसन फॉर्मेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा था और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे और फील्ड नेम डिफाइन कर रहे थे। बट अगर हमें इसमें यही अगर हमें ये सेम एग्जांपल अभी हमें एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखना है तो इस टाइप से रहेगा, हमें यहाँ पे फॉर्मेट टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये टैग हो गया कॉन्टैक्ट, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, ये हमने यहाँ पे टैग बनाया है। और टैग ये ओपन टैग, इसको हम बोलेंगे ओपन टैग, और ये रहेगा इसका क्लोज टैग। और इसके अंदर आएंगे हमारे, इसके इनर में आएंगे फील्ड नेम, जैसे फर्स्ट नेम जेसन, फोन नंबर
यहाँ पे फ़ोन नंबर की वैल्यू आएंगी टैग के बीच में, मिडल ऑफ। तो ये हो गया हमारा XML का एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है अकाउंट का, ये जेसन का एग्जाम्पल, ये हम XML में कैसे राइट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टैग, ये ओपन टैग हो गया, और ये क्लोज। इसको मिनिमाइज करेंगे। देख सकते हैं अभी अब ये रिक्वेस्ट टैग, ओपन टैग और क्लोज टैग। इसके इनर में हम टैग डिफाइन करेंगे, हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट का चाहिए। तो ये अकाउंट का टैग हो गया एक XML अकाउंट ओपन टैग, और ये हो गया हमारा क्लोज टैग। देख सकते हैं हम अभी ये, और अभी हम फील्ड नेबर, अभी हमें यहाँ पे इसकी फील्ड, तो इसके इनर में आएंगे जो फील्ड हम डिफाइन करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट में, नेम, नेम, ये टैग में आएंगे नेम, नेम, ये इसका क्लोज टैग हो गया नेम। उसके बाद में जो भी हम यहाँ पे सेकंड फील्ड जो भी राइट करेंगे, इसके नीचे हम राइट करते हैं या सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे नेम, रेटिंग, ये सेकंड फील्ड नेम है हमारा, रेटिंग कौन सी है, नेम, वैल्यू, और ये क्लोज टैग, ओपन टैग, वैल्यू एंड क्लोज टैग। इस टाइप से इसका सिंटैक्स रहता है। तो देख सकते हैं ये हमारा है XML फॉर्मेट। तो ये दोनों के डिफरेंस होते हैं। तो और डिटेल्स में देखेंगे इसके डिफरेंस क्या है दोनों में, एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड XML। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जेसन को हम बोलेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसको ही हमारा फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा इसका, डॉट जेसन। हम जो भी फाइल यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे तो वो डॉट जेसन से रहेंगे, और XML की ये XML डॉट XML, ये मार्कअप लैंग्वेज है। तो डॉट XML ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट इज ओनली, जेसन क्या सपोर्ट करता है, इट इज सपोर्ट ओनली टेक्स्ट एंड नंबर डेटा टाइप। ये सिर्फ टेक्स्ट एंड नंबर डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, बट XML ये सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा, जैसे नंबर डेटा टाइप हो गया, टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया, इमेज हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये सब बहुत सारे डेटा टाइप को अगर ये XML सपोर्ट करता है, बट ये ओनली टेक्स्ट एंड नंबर को। इट इज लाइट वेट, जेसन क्या है, इट इज लाइट वेट एंड इजी टू रीड एंड मैनिपुलेट डेटा, बट लेस सिक्योर। बट XML क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स टू रीड। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा, बट इसके लिए हर XML में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हर टैग हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वो फील्ड का टैग रहा हो या ऑब्जेक्ट का टैग रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रीड करने में भी, और ये इजी टू रीड है। बट ये सिक्योरिटी के हिसाब से जेसन ये लेस सिक्योर है विद एज कंपेयर टू XML। तो XML इट सपोर्ट द एरे, एरे को जेसन सपोर्ट करता है, बट XML नहीं सपोर्ट करता है एरे को। तो ये मेजर डिफरेंस है, एरे सपोर्ट करेगा जेसन, XML नहीं करेगा। अभी देखते हैं हम प्रोटोकॉल क्या होता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी कम्युनिकेशन की। प्रोटोकॉल होता है, इट इज सिंपल टर्म्स अ प्रोटोकॉल डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड यूज
यूज बाय 2 और मोर पार्टीज टू कम्युनिकेशन, ये जैसे हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन के लिए है ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम। ये सब कम्युनिकेशन के ही कंसेप्ट है। फर्स्ट जो हमने देखा मैसेजिंग फॉर्मेट प्रोटोकॉल, और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद में प्रोटोकॉल इंक्लूड डिफाइन द मैसेज फॉर्मेट, डेटा टाइप एंड डेटा फ्लोज। तो देर आर टू मेन प्रोटोकॉल रहते हैं वेब सर्विस में, रेस्ट एंड सोप। अभी क्या होता है रेस्ट एंड सोप प्रोटोकॉल, ये डिटेल्स में देखेंगे। इसका डिफरेंस क्या होता है? रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, और सोप को हम बोलते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका ये लॉन्ग फॉर्म है, देख सकते हैं ये। रेस्ट वर्क विथ प्लेन टेक्स्ट, XML, HTML एंड जेसन, बट सोप ओनली वर्क विथ XML फॉर्मेट। रेस्ट रेस्ट ये सबको सपोर्ट करेंगे, XML को भी, HTML को भी, जेसन को भी। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों दोनों में का। सेकंड जो पॉइंट है, रेस्ट ये सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, मीन्स हम रेस्ट एपीआई में हम ये सब कुछ कर सकेंगे। XML फॉर्मेट भी लिखते हैं, विद जेसन भी लिखते हैं, HTML भी लिखते हैं। बट अभी अगर हम सोप एपीआई के एग्जांपल लेंगे तो उसमें सिर्फ हमें XML फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है सोप। तो ये सब प्रैक्टिकल देखेंगे हम। आज तो थेरेटिकल चालू है हमारा, ये जब प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रेट सपोर्ट द कैचिंग, that is API call can be catched, SOAP does not support the catching। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रेस्ट इज अ लाइट वेट एंड रिक्वायर लेस बैंडविथ एंड रिसोर्सेज, सोप इज हेवी वेट एंड रिक्वायर मोर बैंडविथ। देख सकते हैं अभी हम ये 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 दोनों पॉइंट, इसमें का ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पॉइंट। तो ये ध्यान में रखना। अभी हम ये हो गया हमारे एक थेरोटिकल कंसेप्ट। अभी देखेंगे हम व्हाट इज पोस्टमैन। अभी हम पोस्टमैन पे वर्क करने वाले हैं स्टार्टिंग में। ये सब विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन हम सब इंटीग्रेशन समझ लेंगे क्या होता है। हम इंटीग्रेट करेंगे पोस्टमैन को सेल्सफोर्स से, सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सब डेटा डीएमएल ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, क्यूरी कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो हम समझ लेंगे पोस्टमैन क्या है। तो पोस्टमैन इज द एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द एपीआई। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एपीआई के लिए ये पोस्टमैन यूज होता है। इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेक अ सिंपल एंड इजी टू मेक एपीआई कॉल। इसका यूजर इंटरफेस जो होता है वो ये एकदम इजी होता है। ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पोस्टमैन। तो ये डाउनलोड करने के बाद हम पूरा ये, उसके बाद ये सोप यूआई, ये भी एक एप्लीकेशन है। ये हम जो सोप एपीआई स्टार्ट करेंगे तब ये डाउनलोड करेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, और इसका यूजर इंटरफेस हमने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुका है। बट ये लिंक ये डाउनलोड कैसे करते हैं शॉर्टकट में देखेंगे। देख सकते हो मैं भी यहाँ पे हम ये पेस्ट करेंगे लिंक, और ये इजी वे टू डाउनलोड। ये देख सकते हैं अभी हम लॉन्च पोस्टमैन। तो हम ये क्रोम पे भी एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट डाउनलोड किए भी हम यूज कर सकते हैं, और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लॉन्च पोस्टमैन किया तो हम गूगल पे इसको एक्सेस कर सकेंगे विदाउट डाउनलोड। तो ये तुम्हारे चॉइस के हिसाब से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, या ये यहाँ से डाउनलोड होता है विंडोज 64 बिट। यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये लॉन्च पोस्टमैन यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे हम तो ये रिडायरेक्ट करेंगे हमारा, हमें यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा पोस्टमैन में। और यहाँ से हम इसका साइन इन करने के बाद इसको यूज कर सकेंगे। और ये कैसे एपीआई कॉल करेंगे ये सब हम देखेंगे। इसको ये है हमारा पोस्टमैन है गूगल, ये ऑलरेडी हमने साइन अप कर चुका है, नहीं तो हमें इसको साइन अप करना पड़ता है। तो ये हमने गूगल पे भी किया है और ये डाउनलोड भी किया है। ये इसका ऐप है, ये इसका यूजर इंटरफेस है। तो बेटर वे तो ये तुम ये डाउनलोड कर सकते हो आप
इसको पोस्टमैन को, ये बेटर चॉइस है। उसके बाद में देख सकते हैं हम ये पोस्टमैन के बारे में सब कुछ नेक्स्ट सेशन में हम ये सब डिस्कस करेंगे। क्या होता है वर्क स्पेसेस, ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्क स्पेसेस है, क्या होता है कलेक्शन, क्या होता है इन्वायरमेंट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये पूरा एपीआई कंसेप्ट ये सब डिस्कस करने के बाद हम ये सेल्फोर्स से कैसे इंटीग्रेट करेंगे पोस्टमैन को, फिर ये पोस्टमैन को इंटीग्रेट करेंगे सेल्फोर्स से, फिर उसके बाद हम डीएमएल ऑपरेशन जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्यूरी कैसे करें, क्यूरी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, डीएमएल ऑपरेशन, पूरे डिलीट ऑपरेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। और ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे अभी इन्वायरमेंट। और इसके बाद में हम एपीएस कोडिंग ये क्लियर हो जाने के बाद ये एपीआई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से कैसे वर्क करेंगे, करता है इंटीग्रेशन पर्पस के लिए एपीआई। फिर हम लेंगे एपीएस के एग्जांपल, एपेक्स रेस्ट एपीआई, एपीएस कोडिंग के एग्जांपल लेंगे रियल टाइम के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंसेप्ट पोस्टमैन लेके। थैंक यू।